अधिक जो मैं तो देखो सुनो मत बोलो, whenever whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you? Live at zero conflict level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रश्न कहाँ होते हैं? इस माउस को कोई प्रश्न नहीं है, जड़ जगत को प्रश्न नहीं। इन दुनिया के विषयों को देखने वाले जो इंद्रिय हैं उनको प्रश्न नहीं। ये क्यों लाल है, ये क्यों पीला है द्वय। इसी के कारण इंद्रिय परेशान नहीं होते, विषय भी परेशान नहीं होते, मन भी परेशान नहीं होता। मन केवल यही बताता है कि यह सुखदायक है कि दुखदायक है। मन यही बताता है कि यह लाभ है या हानि है। फिर समस्या है कहाँ? परमात्मा में भी कोई प्रश्न नहीं है। देखो, ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय भेदः परे नात्मनि विद्यते। जहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय यह भेद है, वहाँ सब समस्या है। परमात्मा में यह भेद नहीं है। तो कहाँ है ये भेद? ये भेद है जब मन के साथ तादात्म्य हो जाता है, तब यह जड़ मन चेतन हो जाता है। देखो, मन भी जड़ है। जैसे ईंट पत्थर इंद्रिय ये सब जड़ है। तो ये मन में चेतना कहाँ से आती है? देखो, ये चिंतन का विषय है। तो जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, लेकिन सभी स्थानों में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। देखो, आकाश, उसके बाद वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है पानी में। इतने सारे चीज़ें हैं आकाश में। सूर्य का प्रकाश परिवर्तित होता है चंद्रमा में। चंद्रमा भी जड़ है। अब दो प्रकाश हो गए, एक ओरिजिनल प्रकाश जिसमें कोई समस्या नहीं, दूसरा ओरिजिनल प्रकाश का अभाव, वहाँ भी कोई समस्या नहीं। समस्या कहाँ है? समस्या है ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वहाँ समस्या है। तो चैतन्य का प्रकाश केवल मन की वृत्तियों में होता है। देखो,
तो मन की वृत्ति जैसी वैसे उस प्रकाश की स्थिति होगी। मन यदि विक्षेपित है तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी डिस्टर्ब रहेगा, और जितनी वृत्तियाँ होगी उतने प्रकाश होंगे। कभी समुद्र में चले जाओ तो सूर्य का प्रतिबिंब दो प्रकार से दिखता है, एक सॉलिड, दूसरा जितनी लहरें होगी हर एक लहरों पर अलग अलग दिखता है। और घना अंधकार हो, सूर्य नहीं हो तो समुद्र का दर्शन भी नहीं होता। देखो, ये सब समझने का तात्पर्य क्या है कि यह चैतन्य का प्रकाश बुद्धि में पड़ने के बाद जो प्रतिबिंबित बुद्धि होती है, विचार, और उस विचार में चैतन्य का प्रकाश, उसको कहते हैं टेक्निकली चिदाभास। ये जो चिदाभास है उसके लिए सुख दुख है, उसी को जीव कहते हैं। देखो, दिखेगा कहीं नहीं। माँ और बेटा या बेटी कहाँ है? ये प्रकृति में है। कितनी स्त्री है, कितनी लोग हैं, लेकिन उसमें ये बेटी मेरी है, संसार शुरू हो गया। देखो, इसीलिए साधना क्या है? डिमेंशिया। पैसा ले लो, भूल जाओ, क्या हो गया पता नहीं यार, जब से रियलाइज हो गया ऐसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हम करते क्या है? कारण हमेशा पहले होता है, कार्य बाद में होता है। और ये कारण कार्य कहाँ है? ये ना तो दुनिया में है, ना तो परमात्मा में है, ना तो इंद्रियों में है, ना प्रकृति में है, कहीं नहीं है। कार्य कारण निर्माण होता है ये चिदाभास के कारण। ये चिदाभास, इसी को जीव कहते हैं, इसी को सोल कहते हैं। और इसी सोल को लेकर के सभी जितने भी धर्म लोग हैं, हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई भी धर्म ले लो आप, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, कर्मकांड, वैकुंठ में जाना है, कैलाश में जाना है, कैलाश पर्वत। हम अभी गए थे सिंगापुर, तो खाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए थे। तो हमने कहा ये कैलाश पर्वत लोनावाला में भी है क्या? वहाँ भी एक ऐसे ही होटल है। तो वो मालिक जो था, अरे आप लोनावाला से आए? हमने हाँ, एक आइसक्रीम फ्री दे देना। देखो, कहाँ जाना कहाँ आना, मन के परे जाना है। मन के परे जाना है माने क्या? ज्ञातृ ज्ञान देह भेदः परे नात्मनि विद्यते। किसी को लेकर के प्रश्न पूछना बंद करो। यू आर विथ योर सेल्फ। अब देखो, हमको कभी प्रश्न आता है क्या मैं हूं या मैं नहीं हूं? ये भी प्रश्न नहीं आता कि मेरा कभी अभाव होगा या भाव होगा, हो ही नहीं सकता। इसीलिए चिदानंदैक रूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव ही। तो हमारा जो स्वरूप है, जिसको कहते हैं आत्मबोध, इसमें किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। देखो, और यदि इसमें हमको स्थिति प्राप्त करनी है तो डोंट गेट इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड।
बच्चों में, बड़ों में। देखो, ये जितने भी रिश्ते नाते होते हैं ना, कहना पड़ता है, बड़ों का आदर करो, छोटों को मारो, कहना पड़ता है। लेकिन चक्कर में मत पड़ना इसके, कोई किसी का नहीं है दुनिया में। देखो, यह तत्व छुई मुई लोगों को नहीं मिलता। छुई मुई क्या है? वो एक पेड़ होता है ना, छोटा सा, उसको हाथ लगा, किसी ने कुछ कह दिया, एक कस के लगा, फिर ठीक है अभी। बेवकूफ। देखो, इसीलिए चिदानंदे का रूपत्वा दीप्यते स्वयमेव ही। अपने स्वरूप में रहो, जगत के साथ व्यवहार करें, लेकिन उसमें फंसे नहीं। एवं आत्मा रणो ध्यानम मथने सततम कृते उदितावगति ज्वाला सर्वज्ञानेन्दनं दहेत्। एवं इस प्रकार से जो हमको 41वें श्लोक में बताया है, कार्य कारण से अपने आप को बचाओ। लोगों की पत्नियां इतनी समझदार होती हैं, मेरी ऐसे क्यों है? लोगों को पूछो, सब में एक ही प्रश्न है। इसीलिए इससे निकल जाओ। किसी भी चीज को लेकर के क्यों करके लाइफ को बर्बाद ना करें। जो कुछ करनी है कर लो, भूल जाओ, दिमाग पर बोझा मत रखो। देखो, इस जगत में कोई किसी को सुधार नहीं सकता, कोई किसी का भला नहीं कर सकता, कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि भला करने वाला ऊपर बैठा है, वो फेल हो गया। और कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता। हम अपना नुकसान करने के लिए सक्षम हैं, किसी के करने की आवश्यकता नहीं है। रिलैक्स। हमारे लिए आधा घंटा ओम नमः शिवाय और बाकी धूम धड़ाका। रिलैक्स। देखो, ये ठीक है, कहने के लिए बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों को माफ़ करना चाहिए, कह लो, लेकिन अपने आप को दुनिया से बचाओ। दूसरा कुछ साधना नहीं। एवं इस प्रकार से आत्मारणु ध्यान मथने, फिर हमको अपने इस ध्यान का मंथन करना है। देखो, और यह क्रिया कैसी है? यह खंडित नहीं है। जिस क्रिया में कर्ता होता है, उस कर्ता को कर्मफल मिलता है। जिस क्रिया में कर्ता नहीं होता, केवल ज्ञान होता है, वहाँ बोध होता है। देखो, जैसे आंखों से देख रहे हैं, तो देखा, यदि कोई कमेंट नहीं है तो ये बोध है, बोध माने अनुभव। कमेंट करी तो वो है संसार। तो संसार क्या हो गया? अपने अनुभूतियों का इम्प्रेशन हमारे मन पर पड़ा और वो संस्कारों के कारण फिर संसार चलता रहता है। तो एवं आत्मारणौ ध्यान मथन सततम कृते, कल आपको बताया था। इसीलिए ध्यान या ज्ञान की साधना खंडित नहीं होती है। देखो, ऐसे नहीं कि आधा घंटा मेडिटेशन, बाद में फ्रस्ट्रेशन। ध्यान दो करो मत। जैसे प्रेम होता है और प्रेम करते हैं। जब प्रेम करते हैं तो धड़ाम से गिर जाते हैं, उसको कहते हैं प्रेम विवाह। और विवाह के पहले सब प्रेम खत्म हो जाता है। बाद में क्या रहता है? कबड्डी 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 कबड्डी, हूँ तू। इसलिए यह जो वेदांत का अभ्यास है, ये 5 मिनट 10 मिनट के लिए नहीं होता। जगत की
कोई भी वस्तु, कोई भी घटना हमारे मन पर प्रभाव न डाले। मन पर प्रभाव तब होता है जब हम मन के विकारों का समर्थन करते हैं, तब। समर्थन करने वाला प्रकाश है। देखो, जैसे आंखों से देखते हैं तो कोई आंखों पर प्रभाव नहीं है, उस समय हम अपने परमात्मा स्वरूप में हैं। लेकिन जहां हमने कमेंट्री शुरू कर दी, संसार शुरू हो गया। इसीलिए उदितावगतिर्ज्वाला सर्व अज्ञान ईंधनम दहेत, ये सब का सब इस ज्ञान की ज्वाला में खत्म हो जाता है मूर्खता का संसार। अरुणे नैव बोधेन पूर्वम संतमसे हृते तथा आविर्भवेत आत्मा स्वयं एव अंशुमानिव। जैसे सूर्योदय के पहले उषा आती है, अरुण आता है, अरुणोदय होता है, तब पता चलता है कि अब सूर्योदय होने वाला है। इसी प्रकार से हम में परमात्मा का आविर्भाव होना, परमात्मा प्रकट होना, परमात्मा का बोध होना, देखो इसके पहले क्या लक्षण हो गए। सूर्य उदय के पहले जैसे लालिमा होती है, वैसे अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त होने के पहले क्या होता है। अरुणे नैव बोधेन पूर्वम संतमसे हृते तथा आविर्भवेत आत्मा स्वयं अंशमानिव। तो परमात्मा का आविर्भाव होता है। ये परमात्मा का आविर्भाव का एक उदाहरण देते हैं। परमात्मा को बताने वाले कोई भी उदाहरण हो वो पूर्ण नहीं हो सकते, कि वो एकमेव अद्वितीय, एक का किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। लाल रंग की तुलना पीले के साथ हो सकती है, लंबे की तुलना शॉर्ट के साथ हो सकती है। आकाश की तुलना किसके साथ करेंगे। आकाश आकाश के जैसे ही है। इसी प्रकार से अपने स्वरूप की तुलना किसी के जैसे नहीं, फिर भी हम एक उदाहरण से समझने का प्रयत्न करते हैं। एक सज्जन थे, उनको 7 लड़कियां थी। 6 ने तो अपने अपने बेवकूफ़ को ढूंढ लिया और 7वीं बेवकूफ़ थी। अब उसको कोई मिल ही नहीं रहा था। तो बाप की क्या कंडीशन होगी, अब कब होगा इसकी शादी, जहाँ भी जाएंगे एक ही चिंतन चल रहा है। माने अब संसार में पूरे फंसे। कहीं गए क्रिमेशन ग्राउंड पर, वो जल रहा है और ये उधर देख रहे हैं, गुप्ता जी कोई लड़का है क्या यार, अपने लड़की की शादी करनी है, उससे कराओ ना। वो दिमाग में ऐसा फंसा है वो विचार, उसे निकलते ही नहीं। देखो, कहीं शादी में गए, वही विचार, ट्रेन में, बस में, एक ही, इसको कहते हैं अरुणोदय हो गया। अब उसके बाद उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उस आदमी का क्या अनुभव होगा। हाँ, क्यों? अब मन में कोई कचरा नहीं है, पहले कचरा था। तो जब तक के ये दुनिया की विषय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, राग, द्वेष, अपना पराया, इसका बोझा हमारे दिमाग में, मन पर होगा, तब तक के हम लोग सफ़र कर रहे हैं, नो वे आउट। तो ततः आविर्भवेत आत्मा स्वयमेव अंशमानिव। तो हम अपने स्वरूप में निष्ठा पा रहे हैं। इसका लक्षण क्या है? लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल। देखो, सुनो, मत बोलो। हु आस्क्ड यू?
whenever, whatever you are, be 100%. कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ये जो हैप्पी मंत्र माला है ना, ये रियलाइजेशन के पहले की सुबह है। देखो महाराज, ये तो हमेशा दिमाग में क्या सी। इसके लिए दूसरी एक सिंपल साधना बताते हैं साधु संत। एक उदाहरण से बताते हैं आपको, हमने पहले दिया था उदाहरण है। एक स्कूल में छोटे बच्चे 5-4 साल के, 6 साल के, और उस उम्र में तो झगड़ा ही करना है, बड़े होकर वही करते हैं। तो लड़के लड़कियों के बाल खींच रहे हैं, लड़कियां उनको किक कर रही है, झगड़ा हो रहा है, गिर रहे हैं। उतने में एक बच्चा कहता है, मिस आ रही है। अब आई नहीं, किसी ने देखा नहीं, केवल कहा है मिस आ गई। चुप होके बैठे। कारण क्या है? जिसने कहा वो उनमें से एक था। किसी ने देखो कहा है मिस, किसी ने पूछा नहीं। बिना देखे, बिना जाने जिसको स्वीकार करते हैं, उस शक्ति को कहते हैं श्रद्धा। देखो, तो सबने स्वीकार कर लिया, मिस आ गई। अब जहां हम अवेयर, बच्चे अवेयर हो गए कि मिस आ गई, तो क्या होगा? झगड़े शांत। क्लास के बाद दिखाऊंगा, अभी चुप। देखो, अब ये अपने में लगाओ। हम जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, ये तीनों को जानने वाला कन्हैया आपके हृदय में बैठा है। एक बच्चे ने कहा, बाकी लोगों ने मान लिया ना। दूसरा उदाहरण ले लो। मुझे ये उदाहरण कहाँ कहाँ नहीं मिलते जगत में। पूरा जगत आपका गुरु है यदि आप सीखो तो। एक कोई आया था, एनआरआई लोगों के कुत्ते बेवकूफ़ होते हैं उनके जैसे। क्यों? भूखते नहीं। एक अमेरिका का कुत्ता इंडिया आ गया, तो इंडिया कुत्तों ने पूछा, यार वहाँ तुमको सब कंफर्ट है, यहाँ क्यों आए? क्या कंफर्ट है? वहाँ भूख नहीं सकते। अरे कुत्ता होकर के भूखने को ना मिले तो जीवन व्यर्थ है। देखो, तो एक रात बहुत जोर से कुत्ते भूख रहे थे। तो समझिए क्यों भूख रहे। हमने कहा ये उपदेश कर रहे हैं। इसमें क्या उपदेश है? हमने, मैं बताऊं, बुद्धि हो तो तुमको उपदेश मिलेगा। एक कुत्ते ने कुछ देखा है, सभी ने नहीं देखा, एक ने देखा है। एक भूखना शुरू करता है, बाकी के बिना भूखे उसकी साथ देते हैं ना। इसी प्रकार से एक महात्मा ने प्रभु का दर्शन किया है, वो कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उसके साथ भोंकना शुरू करो ना। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पर विश्वास रखता है, एक स्कूल का बच्चा दूसरे बच्चों पर विश्वास रखता है, और हम साधु संतों पर विश्वास नहीं रखते, बड़े ज्ञानी बन के घूमते हैं। देखो संतो, इसीलिए आत्मा तो सततम प्राप्त, अप्राप्तवत अविद्या। हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी, हम परमात्मा स्वरूप है। तो जैसे शादी के बाद एक हमारी लड़की है, यहाँ से अमेरिका गई, तो जाने के बाद स्वामी जी मुझे नहीं जाना, मुझे क्यों भेज दिया, वो सब नाटक हो जाता है। उसके पश्चात पहले 2-4 महीने में
मुझे दिन में 3-4 बार फ़ोन आते थे। उसके हस्बैंड ने मुझे कहा, स्वामी जी इसके कारण हर महीने मेरा $300-400 का बिल होता है। घंटे घंटे बात करते रहती। जैसे जैसे समय गया अब भूल गई, कौन है स्वामी जी, याद ही नहीं है। देखो, इसी प्रकार से भूल जाए दुनिया को, अपने स्वरूप में रहो। तब पता चलता है दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण अपनी ओरिजिनल बेवकूफ़ी। अज्ञानी लोग दुखी नहीं होते, बेवकूफ़ दुखी होते हैं। आपको मालूम ही नहीं कोई रोग है तो आप दुखी नहीं होंगे, लेकिन बेवकूफ़ ये रोग क्यों हो गया, ये रोग होने के लिए ही होता है। देखो, जो कर सके करो, परेशान होना बंद करो। आत्मा तो सततम प्राप्त अप्राप्तवत अविद्या तन्नाशे प्राप्तवत भाति स्वकंठाभरणम यथा। जहाँ ये हमको लगता है कि हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, कल आपको बताया था उदाहरण, हमको दृष्टि होती है, डॉक्टर लोग दृष्टि देते नहीं, साधु संत शास्त्र हमको परमात्मा बनाते नहीं, हम परमात्मा स्वरूप है। घूंघट के पट खोल, ये पट खोलने का धंधा होता है सत्संग में। देखो, इस प्रकार से धीरे 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 ये सब बातें जीवन में उतरना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब आगे कहते हैं, स्थाणो पुरुषवत् भ्रांत्या कृता ब्रह्मणि जीवता जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। स्थाणो पुरुषवत् भ्रांत्या, शाम के समय में आप कहीं अनजान जगह जा रहे हो और वहाँ कहीं खंबा हो, किसी ने जो भी कारण से हो, आपको पता नहीं, तो मनुष्य के मन में जो होता है वही बाहर दिखता है। देखो, यहाँ अंधेरे में अकेले में कोई चोर तो नहीं है, कोई मुझे लूट तो नहीं लेगा। ये जो मन में चोर बैठा है वो बाहर आकर के खंबे पर बैठ जाता है और फिर हम उसी को सत्य मानने लग जाते हैं। देखो, तो फिर या तो डर के भाग जाएंगे या अपने जेब में से टॉर्च निकालो और लगाओ और जाओ। तब पता चलेगा कि वहाँ जिसके कारण हमको डर हो रहा था वो चोर है ही नहीं। देखो, तो स्थाणो पुरुषवत् भ्रांत्या कृता ब्रह्मणि जीवता। इसी प्रकार से ये खंबे का चोर क्यों दिखा, उस पर अंधकार का आवरण था, लेकिन अंधकार कैसा, 100% नहीं, 70% डार्कनेस, 30% लाइट। केवल शुद्ध अंधकार होगा तो आपको ये डाउट नहीं आएगा। तो कुछ तो भी दिख रहा है, लेकिन क्या है ये मालूम नहीं। माने अज्ञान इसको कहते हैं, ज्ञान की अपूर्णता। जब ज्ञान पूर्ण होगा तब हमने अपने स्वरूप को जान लिया है। अब अपूर्ण ज्ञान क्या है? अपूर्ण ज्ञान ये है कि मैं पति पत्नी माँ बहन भाव सासू, तो ये सब के सब, ये सब होए अपूर्ण ज्ञान है। मैं हूँ पहले स्त्री या पुरुष, पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी मैं जागृत पुरुष। तीसरी सीढ़ी मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों का आधार। चौथी सीढ़ी लाइफ इज ए टाइम पास। ये है अपने स्वरूप के पास पहुंचने की सीढ़ियाँ। तो स्थाणु पुरुषवत् भ्रांत्या कृता ब्रह्मणि जीवता। हम ही कल्पना करते हैं कोई वस्तु अच्छी है, अपना है, पराया कुछ नहीं होता। जीवस्य तात्विके रूपे दृष्टे। जब हम अपने आप को समझेंगे तो करना क्या है, जहाँ दुखी हो गए हो
प्रश्न मत पूछो क्यों हो रहा है, अपने आप से चिंतन करो कौन दुखी हो रहा है, तो आपको पता चलेगा जो दुखी हो रहा है वो कहीं नहीं है। देखो, पानी में पड़ा हुआ मनुष्य का प्रतिबिंब हम नेट के द्वारा जैसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो दिख रहा है ही नहीं। इसी प्रकार से जितने रिश्ते नाते हैं ना, सिंपल शब्दों में सूखा कचरा गीला कचरा, इसको आज तक कोई ठीक नहीं कर सका। देखो, जहां साक्षात भगवान राम को उनकी पत्नी मानती नहीं, तुम जगजीवन राम हो, ये एक्सपेक्ट करना कि पत्नी मेरी बात मानेगी, तो इसमें गलती पत्नी की नहीं है, वो तो साक्षात लक्ष्मी है। गलती इस बेवकूफ पति की है। और पति कहाँ गया? कहीं नहीं है। केवल इतना ही चिंतन करना है। पहले शादी नहीं थी तो लड़की थी, शादी हो गई, लड़की की पत्नी हो गई, फिर पत्नी के रूप में सबको परेशान किया, फिर परेशानी से पति मर गया, मरने के बाद अब कौन बची है? फिर स्त्री बची है। तो दुखी कौन हो रही है? स्त्री नहीं, पत्नी। कहाँ है पत्नी? बिना पति के। इसीलिए औपाधिक अनेकता उपयोगी होती है, लेकिन वास्तविक नहीं होती। तो करें क्या? कर्नाटक। देखो, जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। अपने स्वरूप को पहचानना है, उसको कोई हमको बता नहीं सकता। तत्व स्वरूपानुभवात् उत्पन्नम ज्ञानमंजसा अहम ममेति चाज्ञानम बाधते दिग्भ्रमादिवत। तत्व स्वरूप अनुसंधानात् उत्पन्नम ज्ञानम। तत्व स्वरूप अनुसंधान। देखो, अब अनु माने कंटिन्यूस, संधान माने जोड़ना, अनुसंधान। अब कोई भी उदाहरण ले लो, कोई भी एक्सपीरियंस ले लो, जैसे रूप रंग। रूप रंग से निकले, इसका ओरिजिन कहाँ है? दृष्टि में। दृष्टि से निकले, इसका ओरिजिन कहाँ है? मन में। मन से निकले, इसका ओरिजिन कहाँ है? मय में। मय से निकले, इस मय का ओरिजिन कहाँ है? चेतना में। चेतना से निकले, ये चेतना का ओरिजिन कहाँ है? चैतन्य। ओवर अनुसंधान। कार्य कारण पर प्रभाव नहीं डालता। बिना कारण से कार्य स्थिति नहीं संभव, लेकिन कारण बिना कार्य के भी रहता है। जैसे आभूषण बिना सुवर्ण के नहीं रह सकते, लेकिन सुवर्ण बिना आभूषण के रह सकता है। तो सत्य क्या हो गया? सत्य हो गया सुवर्ण, और आभूषण नाम रूप केवल अध्यारोपित है। इसी प्रकार से विषय ये हो गए कार्य और इंद्रिय हो गए कारण। तो इंद्रिय हो गए सुवर्ण और विषय हो गए आभूषण, और फिर अब इंद्रिय हो गए आभूषण और मन हो गया सुवर्ण। देखो, ये जो आपकी स्थिति है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केवल अनुभव हो रहा है। समझने का प्रयत्न मत करना। समझने का प्रयत्न करो कि दूसरे को लेक्चर दोगे, मालूम है? बट ब्रह्मन। देखो, जब ज्ञान
पच जाता है तो मौन प्रारंभ हो जाता है। जब खाना पचता नहीं तो डकार आते हैं। वैसे ज्ञान जब पचता नहीं तो प्रवचन आते हैं। देखो, मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवान सो तत्व स्वरूपानुभवात उत्पन्न ज्ञानम अंजसा, एक क्षण में। देखो, पति को मैं पुरुष हूँ इस अनुभव के लिए कितना समय लगेगा, क्या साधना करनी पड़ेगी, कितने प्रयत्न होंगे। उसमें कुछ प्राप्त करना है क्या? पति जब जानता है कि मैं पुरुष हूँ, उसको कुछ करना है क्या? नहीं। फिर छोड़ना है। पत्नी को छोड़ना है? नहीं, छोड़ना नहीं, दूसरी कर लोगे। फिर डोंट टेक हर सीरियसली, टेक हर लाइटली, इवन इफ शी इज हेवी। दैट्स इट। रिलैक्स। गंभीरानंद बनकर के अध्यात्म नहीं होता। सो अहम ममेति च अज्ञानम बाधते दिग्भ्रमादिवत। दिग्भ्रम माने जो हमको पता है नहीं, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, अंधकार है, ठीक से नहीं समझ रहा है। देखो, इसी प्रकार से अहम मम, यह जो अज्ञान है, जैसे सूर्योदय हो गया तो तुरंत पता चलता है इधर पूर्व पश्चिम इत्यादि है। उसी प्रकार से हम जो दुखी है, वो दुखी होने वाला व्यक्तित्व कहीं नहीं है। अपने अनुभूति से देखो, जब कोई दुर्घटना हो जाती है, समझो पति मर गए, अब पता नहीं वो दुर्घटना है कि अच्छी घटना है, कहना तो पड़ता है। देखो महाराज, घटना कहो, दुर्घटना मत कहो। तो पहले 2-4 दिन, 8-15 दिन, महीना, 2 महीना दुख होता है, बाद में कुछ नहीं। यदि वो सत्य होता तो कभी खत्म नहीं होता। Therefore, take life lightly in the light of wisdom. सीरियस होकर के अध्यात्म नहीं होता। तो जैसे दिशा का भ्रम सूर्योदय से अपने आप खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से तत्व स्वरूप अनुसंधान उत्पन्नम ज्ञानम। अब हमको ये पूरा का पूरा जेल में उतारना है, माने क्या करना है? इतना ही, कुछ बनो मत। आदमी होता है, पति बनता है, स्त्री होती है, सांस बनती है। ये जो बनावटी है, ये संसारी है। हमको कुछ करना वरना नहीं है, टाइम पास हो रहा है। यदि आप भागवत पढ़ते हो और रोते हो तो क्या भागवत पढ़ा है? भगवान कृष्ण साक्षात स्वयं कहते हैं कि मैं ये सब नाटक कर रहा हूँ। उनके शब्द है, हम अपने मन से नहीं बता रहे। पृथ्वी पर बहुत भार हो गया अधर्म का, तो पृथ्वी रोने लग गई और चली गई पापा के पास। पृथ्वी के पापा कौन है? ब्रह्मा जी। पापा, ये अधर्म से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, फिर क्या करें? ये अधर्म को हटाओ। बोले मैं अधर्म निर्माण कर सकता हूँ, हटा नहीं सकता। तो फिर चलो भोले बाबा के पास जाते हैं। वहाँ गए, बोले मुझे इसमें मत फंसाओ, फंसाना है तो विष्णु को लगाओ। तो पृथ्वी, धर्म, ब्रह्मा जी और शिव जी सबके साथ नारायण भगवान के पास जाते हैं। भगवान आप अवतार ले लो, ये पृथ्वी का भार खत्म कर डालो। और नारायण भगवान भी वो लक्ष्मी के कारण बोर हो रहे थे, कंटिन्यू गुदगुदी करते थे पैर को। उसको मौका मिला, चलो निकल जाते। थोड़ी देर के लिए तो पिंड छूटे और उन्होंने अवतार लिया। भगवान स्पष्ट कहते हैं, भागवत में आता है। और फिर उन्होंने ये राक्षसों का, अधर्मी चीज़ों का नाश किया।
उसके बाद फिर भी वहाँ अनेक राजा थे, बड़े उद्दंड थे, बलवान थे। भगवान ने सोचा एक को तो ठिकाने लगा दिया। अब इतने सारे राजा जो है, देखो आज का जो भारतवर्ष है ये पहले कभी नहीं था। आज की जो इंडिया है ना, इसके निर्माता अंग्रेज है। अंग्रेजी भाषा के कारण गुजराती महात्मा गांधी, पट्टाभी सीताराम मैया दक्षिण वालों से बात कर सके अंग्रेजी के कारण। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये छोटे छोटे जो राज्य थे उनको मर्ज करके बनाया। पहले तो वो अलग थे। कहाँ था भारत? देखो महाराज, इसीलिए धीरे धीरे ये समझ में आती है बात कि भगवान ने देखा इतने सारे राजा हो गए, अब इनको ठिकाने लगाना है। अब क्या करें? तो कौरव और पांडव इनके बीच में झगड़ा लगा दिया। जो साक्षात योगेश्वर कृष्ण है, क्या वो दुर्योधन की बुद्धि को पलट नहीं सकते थे? लेकिन जिस काम के लिए वो काम तो करना ही है ना, तो इनको कैसे मारे? इनको भिड़ा दो। तो उसमें कौरव भी मर गए और राजा लोग भी मर गए। और फिर ये तो सब ठीक हो गया, लेकिन मेरे बच्चे महाउद्दंड है। वृष्णि कुलोत्पन्न को यादव कहते हैं, यादवी। तो जितने यादव है, और भगवान की समस्या देखो, आपका तो एक आधा बच्चा होता है, परेशान होते हो। भगवान के 16,108 पत्नियों में से हर एक पत्नी से 10 लड़के और 1 लड़कियां थी उनकी। यूनिवर्सिटी में भेजने की जरूरत नहीं। देखो, और उन सबको यदि मैं ठिकाने नहीं लगाऊं तो ये मुश्किल कर देंगे दुनिया में, फिर अधर्म का बढ़ावा होगा। फिर इनको मरवाना है, तो उनको मरवाने के लिए ले गए प्रभास में किसी बहाने से, और वो आपस में लड़ रहे, मार रहे हैं कि वहाँ भी भगवान फेल हो गए। सभी के सभी यादव नहीं मरे, इसीलिए उत्तर भारत में अभी यादवी चल रही है। देखो, तो ये दुनिया ऐसी ही थी, इसको सीरियस होके मत लेना। तो फिर क्या करना है? नाटक करो। सो तत्व स्वरूपानुसंधान उत्पन्नम ज्ञानवंजसा, 2 प्रकार है। या तो अपने स्वरूप को पहचानो, या तो दुनिया को भगवान की लीला समझो। लीला को हम देखने जाते हैं टाइम पास करने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं जाते। इसी प्रकार से ना कुछ पाना ना कुछ खोना। तो फिर अहम ममेति अज्ञानम बाधते दिग्भ्रमादिवत, तो मैं और मेरा ये जो मूर्खता की पराकाष्ठा है ये खत्म हो जाती है। देखो, अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरा अहम तगड़ा है, मेरी ममता तगड़ी है? कैसे पता चलेगा? किसी भी कारण से आपको दुख होता है और दुख के कारण आप दुखी होते हैं, तो आप अज्ञान में दबे हुए हो। दुख को दुखी बनाओ। देखो, दुख नहीं चाहिए तो मरो। मरने से क्या होगा? आपका भी दुख खत्म हो जाएगा, बाकी भी खुश हो जाएंगे। टेक लाइफ लाइटली, डोंट बिकम सीरियस इन लाइफ। अध्यात्म के नाम पर जितने लोग दुखी होते और कहीं दुखी नहीं होते। अच्छा महाराज, अब 47वें श्लोक में कहते हैं, सम्यक विज्ञानवान योगी स्वात्मन्नेवाखिलं जगत् एकं च सर्वमात्मानं ईक्षते ज्ञानचक्षुषा।
आत्मबोध के दो अभी तक का एक भाग हमने देखा, अब ये दूसरा महत्व का भाग है। वेदांत शास्त्र में आता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एक बार, दूसरी बात आती है जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो दोनों का अर्थ क्या हो गया? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो ये जीव भी ब्रह्म है और ये जीव ब्रह्म है, जगत ब्रह्म है और जगत मिथ्या है, इसीलिए ब्रह्म मिथ्या है। ये इसका अर्थ नहीं है। इसके परिणाम देखो, हमको इससे मतलब नहीं है कि होम्योपैथी है कि एलोपैथी है कि आयुर्वेद है, हमको इंटरेस्ट है अपने स्वास्थ्य के साथ। इसी प्रकार से ये दो सिद्धांत, पहला सिद्धांत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब इसका प्रभाव क्या होगा? आपने दवाई खाई, उसका प्रभाव क्या है? तो यदि हम जगत को मिथ्या के रूप में स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? मिथ्या वस्तु को देख करके उसको प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, उसको सुधारने की इच्छा नहीं होती, उसको नष्ट करने की इच्छा नहीं होती, उसको देख करके आदमी दुखी नहीं होता, टाइम पास हो जाता है। We see the mirage waters। अब ये जो मृग जल है, मृग तृष्णा जो है, उसको देखने के बाद कभी हमारे मन में विचार आ सकता है क्या, यार पानी की बड़ी कमी है, ये मृग जल जो है इसको हार्वेस्ट करें। उसके लिए एक किसी को पकड़े, स्टार्टअप करें, हार्वेस्टिंग मिराज वाटर्स। नहीं, माने जिसको जिसको हमने केवल प्रतीति के रूप में, केवल मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है, उसको लेकर के मन में विक्षेप, रिएक्शन नहीं आती। माने कामना से मुक्ति हो जाती है। तो मिराज वाटर्स को देख करके मन में ये कामना नहीं आती इसको उपयोग करे, डिस्ट्रॉय करे, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से यदि हमने जगत को मिथ्या के रूप में स्वीकार किया तो जगत को लेकर के हम कभी दुखी होंगे ही नहीं। कैसे? जैसे दृष्टि रूप रंग को देख करके दुखी नहीं होती। देखो, मन सभी विचारों का आधार है, अच्छे बुरे विचार। मन अच्छा बुरा नहीं होता। तो कौन सफर कर रहा है? ये जो चिदाभास है, प्रतिबिंबित परमात्मा का प्रतिबिंब, वो जो है वो सुखी थी। मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, इस मैं की कोई सत्ता नहीं। इसीलिए संतो, ये सम्यक विज्ञानवान योगी जिसने इस आत्मबोध को अपना कर लिया है, उसके लिए और दो प्रकार की अनुभूतियाँ। पहली अनुभूति, जगत को लेकर के परेशान नहीं होगा। जगत को सुधारने का प्रयत्न जिन्होंने किया है वो सुधर गए हैं। दुनिया जैसी की तैसी है। देखो, इतने अवतार आके चले गए, कुछ फर्क पड़ा? सत्य युग में भी हिरण्याक्ष था, हिरण्यकश्यप था। फिर त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण, फिर द्वापर युग में कंस, दुर्योधन, कलयुग में हम सब। कौन सी नई बात है? नथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड। लेकिन उसको लेकर इतना सीरियस बन जाते हैं। देखो, सम्यक विज्ञानवान योगी तो जगत को मिथ्या के रूप में स्वीकार करेंगे, तो इसका अर्थ क्या है? जगत के लेकर के दुखी नहीं होंगे। तो कैसे स्वीकार करें? कर्नाटक, वेरेवर वेरेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%, बट डोंट गेट एंटेंगल्ड। देखो, राणा प्रताप मत बनो। जहाँ दुखी हो गए
अपने जेब में एक फोटो ले लेना राणा प्रताप का, अपना ही फोटो, उसके नीचे लिख देना राणा प्रताप। जैसे फ्रस्ट्रेट हो गए, राणा प्रताप क्या देखो, दुखी नहीं होगे कभी। नाटक करो, नाटक करो। डोंट जस्टिफाई स्पिरिचुअलिटी समथिंग ग्रेट। देखो, प्रोसेस ऑफ अनडूइंग एंड अनबिकमिंग इज स्पिरिचुअल लाइफ, नॉट डूइंग एंड गेटिंग समथिंग। तो इच्छाओं से मुक्ति हो गई। अब सर्वं खल्विदं ब्रह्म स्वात्मनि एव अखिलम जगत पश्यन्, संपूर्ण जगत परमात्मा ही है। तो उस संपूर्ण जगत में हम भी आ गए ना, तो हम भी परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा को इच्छा नहीं होती। तो दोनों का तात्पर्य क्या हो गया? जैसे मुझे हमारे घड़ी की इच्छा कि मेरी है ऑलरेडी, कैसी इच्छा हो सकती है? इच्छा हमेशा अन्य की होती है। दो बातें हो गई। फिर किसी को हम मिथ्या के रूप में स्वीकार करते हैं, प्रतीति के रूप में स्वीकार करते हैं, तो इच्छा नहीं होती। जिसको हम आत्म रूप से स्वीकार करते हैं तो इच्छा नहीं होती। तो ये दो सिद्धांत जो है वेदांत के, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, इसका तात्पर्य यही है कि हम कामना से मुक्त हो जाते, किसी भी प्रकार की कामना, लिविंग एट जीरो डिजायर लेवल। और ये अपने अनुभूति से ही सीखना है। सुषुप्ति अवस्था में हमको कौन सी कामना होती है? कुछ भी नहीं, कामना जीरो। इसीलिए आनंद की पराकाष्ठा। एक भी कामना हो, सुबह आपको जल्दी उठ करके तैयार होकर के सत्संग को जाना है, कितने दिन से ट्राई कर रहे हैं, उठते ही तो 9 बज जाते हैं, तब सत्संग खत्म हो जाता है। अब तो मुझे उठना ही, आज जाएंगे ही, आज कम से कम एक बार तो जाएंगे साल भर में। देखो, इसीलिए एकम च सर्वम आत्मानम ईक्षते ज्ञान चक्षुषा। आत्मैवेदं जगत् सर्वं आत्मनोऽन्यन्न विद्यते मृदो यद्वद्घटादीनि स्वात्मानं सर्वमीक्षते। पहले आपको सिद्धांत बताते हैं, फिर इस श्लोक को समझेंगे। हमारे वेदांत के सिद्धांत के अनुसार परमात्मा योग शास्त्र में, ब्रह्मन वेदांत में और भगवान भक्ति शास्त्र में 3 शब्द है, तात्पर्य एक ही है। तो यह जो परमात्मा है, भगवान है, यह इस जगत का निमित्त और उपादान कारण है। किसी भी वस्तु के निर्मिति में क्या क्या लगता है? समझो एक घट बनाना है, तो आपने बोल दिया कुम्हार को, यार एक घट बना ले। बोले बनाऊंगा, लेकिन मिट्टी कहाँ है? अपने आप बनाओ। बिना मिट्टी के घट नहीं बन सकता। तो घट हो गया, मिट्टी हो गई उपादान कारण, मटेरियल कॉज, और कुम्हार हो गया इफिशिएंट कॉज या निमित्त कारण। यहाँ आपने मिट्टी ले ली और हाँ घट बन जाओ, नहीं बनेगी। माने किसी भी निर्मिति के लिए 2 चीज़ें आवश्यक है, उपादान कारण और निमित्त कारण। अब ये सवाल आता है, ये दुनिया जो बनी है, इसका उपादान कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है? देखो, जब हम एक घट खरीदते हैं मार्केट से, तो हमारे साथ कौन आता है? घर जब ले जाते हैं तो कौन आता है? कुम्हार आता है क्या? मिट्टी आती है। तो जब तक कि हम परमात्मा को जगत का उपादान कारण स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक के
घट घट में भगवान, ये बात समझ में नहीं आएगी। इसी सिद्धांतों को लेकर के हमारे धर्म में ईंट को भी भगवान, पत्थर को भी भगवान, पानी को भी भगवान, अग्नि को भी भगवान, पृथ्वी को भी भगवान, वायु को भी भगवान, हर जगह, क्योंकि वही इस दुनिया का मटेरियल कॉज है। ये सिद्धांत है। देखो, इसीलिए वेदांत की बैठक पक्की हो ना, तो आदमी के मन में कन्फ्यूजन, भ्रांति, फ्रस्ट्रेशन आ ही नहीं सकता। और दूसरी बात, मिट्टी अपने आप नहीं बनी घट, फिर किसी ने बनाया, तो जो बनाने वाला है वो भी भगवान है। तो क्या हो गया? परमात्मा मिट्टी भी है, कुम्हार भी है। अब जिस कुम्हार ने उस मिट्टी का घट बनाया, उस घट को लेकर के कुम्हार के मन में द्वेष हो सकता है? देखो, तो जब हम जगत में व्यवहार कर रहे हैं तो कुम्हार है, और जगत को देख रहे हैं वो घट है। दोनों जगह में एक ही तत्व है। इस ज्ञान की निष्ठा में जो रहते हैं वो किसी से प्रेम नहीं करते हैं। उनका प्रेम क्रिया नहीं है, उनका प्रेम होता है। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती नहीं, प्रेम होता है। कब तक? जब तक बच्चा छोटा है तब तक। बच्चा बड़ा हो गया तो फिर दुनिया भर के एक्सपेक्टेशन शुरू हो गई। पता नहीं कल शादी क्या हो गई, जैसे इसके लिए माँ मर ही गई है। अरे बूढ़ा हूँ, अब उसको जवान लड़की मिले, तुम्हारे पीछे कौन आएगा? देखो, बहुत सिंपल बातें हैं, कठिन नहीं है ये बातें। इसीलिए निमित्त कारण, उपादान कारण। तो ज्ञानी लोगों का जो अनुभव है वो इस फाउंडेशन पर है। आत्मैवा इदं जगत सर्वम आत्मना अन्यं न विद्यते। देखो, एक छोटी सी लड़की ने मुझे कुछ लिख करके मेरा चित्र बनाया, दाढ़ी बूढ़ी बना करके, स्वामी जी आई लव यू, और लव का स्पेलिंग LO दिया। इतना घटिया था, उसमें 0.1% भी ब्यूटी नहीं थी। लेकिन उसके माँ, स्वामी जी इसने आपका चित्र बनाया है और इतना प्यार से देख रहे हैं, दिखाओ। हमने कहा मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मैं इतना घटिया नहीं हूँ। अब उस माँ को उसमें सौंदर्य कहाँ से दिख रहा है? क्योंकि उसमें मेरी बेटी है। ये सिद्धांत लगा लो जीवन में, तो आप किसी से प्रेम करोगे नहीं, आपके हृदय में प्रेम होगा। ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। देखो संतो, जब तक के हमारी विचार की प्रक्रिया में वेदांत का फाउंडेशन नहीं होता, तब तक के वो विचार नहीं होते, वो विकार होते हैं। विचार और विकार दोनों वृत्तियां ही है, लेकिन विकार वह वृत्ति है जो संसार निर्माण करती है, और विचार वह वृत्ति है जो संसार से मुक्त करती है। दोनों एक ही मन में है। चाकू से किसी का गला काट दो या ऑपरेशन करो, वस्तु वही है, उसका उपयोग कैसा करते हैं। इसीलिए कार्य कारण से ऊपर उठ जाओ। क्यों 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 नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। आत्मैवेदं जगत सर्वम आत्मना अन्यं न विद्यते मृदो यद्वत् घटादीनि स्वात्मानं सर्वमीक्षते। जैसे मिट्टी सभी में होती है, सभी बर्तनों में, उसी प्रकार से ये उदाहरण देना मैंने बंद कर दिया, इसीलिए मैं स्वर्ण का उदाहरण देता हूँ।
देखो, जो प्रोफेशनल लिसनर है उनको मालूम है। किसी जगह में हम सत्संग कर रहे थे, मंदिर था, लोग बैठे हुए थे और हम अपना उन दिनों में ये हम रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करते थे, बहुत पुरानी बात। तो समझा रहे थे कि देखो, जो मिट्टी है ना, ये उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। समझो आपने घट में से मिट्टी निकाल दी तो क्या बचेगा? अब ये जो प्रश्न पूछते हैं ना प्रवचन करते समय, उसका उत्तर अपेक्षित नहीं होता, आपको सुनना है। तो एक बुढ़ाऊ सामने बैठे हुए थे, बड़े सिंसियरली, घट में से मिट्टी निकाल दी तो क्या बचेगा? साफ घट। मिट्टी निकाल दी तो साफ सफाई हो गया ना। हमने कहा ये घटिया उपादान कारण समझा रहे हैं और वो साफ सफाई कर रहे हैं। फिर भी हम बोलते हैं आत्मविदम जगत सर्वम आत्मान अन्य विद्यते मृदो यद्वद घटादीनि स्वात्मानम सर्वमीक्षते। जैसे सभी घटों में मिट्टी है, वैसे ही मैं ही सब में व्याप्त है। मैं है तो मैं माने प्रथम पुरुष एक वचन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ये मैं के अनेक वचन नहीं होते। ही का अनेक वचन दे, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। दाउ यू, मध्यम पुरुष का एक वचन अनेक वचन। आई का प्लूरल क्या होगा? आई ही होगा। नो नो नो, वी होता है। वी इंक्लूड्स ऑल द थ्री पर्सन्स। इसीलिए आई को हमेशा कैपिटल लिखते हैं। मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये मैं कौन है? घटिया। पति पत्नी भाई बहन सास ससुर, ये मैं नहीं, ये मैं के कार्टून है। ये मैं कैपिटल ये नहीं है। आईफोन वाला मैं है। सी जीवन मुक्त तद्विद्वान पूर्व उपाधि गुणान त्यजेत। इसीलिए जीवन मुक्त महात्मा जो होते हैं, विद्वान अपने स्वरूप को समझने के बाद पूर्व उपाधि गुणान त्यजेत। आपने उपाधि के गुण क्या है? ध्यान से सुनो। समझो आप में संगीत है और आप अध्यात्म के मार्ग पर चलने पर तुले हो, तो पहली टेक्निक संगीत का त्याग करो। लेकिन सभी कहते हैं ना, मेरे तो गिरिधर गोपाल। आप फंसे हो। देखो, मनुष्य कहीं भी फंस जाता है। एक अम्मा थी दिल्ली में, वो अच्छी गाती थी। हमेशा सत्संग पहले आएगी, जैसे यहाँ ये लगा देते हैं फ़ोन, वैसे वो अपना शुरू कर देती थी हारमोनियम लेकर के। अब मैं आने के बाद आई हैव टू सफ़र। सफरिंग किस लिए? बाद में पूछते हैं स्वामी जी कैसा लगा? नहीं कि लगाऊंगा। देखो, तो एक दिन उसने मुझे पूछा, स्वामी जी आप मुझे कुछ विशेष उपदेश करिए कि मैं क्या साधना करूं। हमने कहा मैं बताऊंगा, लेकिन तुम करोगे नहीं। मैंने बताओ। गाना छोड़ दो, भजन कीर्तन हारमोनियम ये छोड़ दो। स्वामी जी आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? हमने ठीक है, आई विल ड्रॉप, गाते रहो। नो नो नो, मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ। कैसी? आप तीसरे महात्मा हो। यही मुझे उपदेश पहले दो महात्माओं ने किया। हमने कहा वो दोनों भी मेरे जैसे दुखी हो गए होंगे। देखो, बच्चों से परेशान होने से रुकने के लिए माताएं क्या करती है? चॉकलेट दे दिया, ये खेलो, वो को दूर रहो मेरे से। इसी प्रकार से भगवान हारमोनियम दे देता है, दूर रहो। देखो, मेरी चुनरी चुनरी चुनरी। कहाँ परमात्मा है? संगीत जो है ये गलत धारणा है
संगीत हमको भगवान के पास ले जाता है मरने के बाद। देखो, संगीत यह भोग है, इसमें शब्द का अर्थ उसका महात्म्य नहीं है, संगीत का महात्म्य है। आप देखो जितने भी ये गाने वाले होते हैं ना, ऐ करते रहेंगे, तो वो संगीत को महत्व देते हैं, संगीत के शब्दों के अर्थ को महत्व नहीं देते। तो भगवान क्या कहते हैं, ये परेशान करने वाला संगीत दे दो उसको, दूर रह। भगवान सुनते नहीं है, इसीलिए वो कहते चुप रहो। तो जीवन मुक्तस्तु तद्विदान पूर्व उपाधि गुणान त्यजे, अपने में जो विशेषता है उसका त्याग करो। विशेषताओं के कारण ही हम अपने निर्विशेष स्वरूप से भटक जाते हैं। जहाँ विशेषता है वहाँ संसार है। इसको लेकर मैंने आपको बताया है, निर्विशेष सत्ता। टेबल है, दीवार है, लाइट है, फैन है, गति है, सुख है, दुख है, यह जो सत्ता है ना, है, ये निर्विशेष है, सबका आधार है, लेकिन उसमें विशेषता कुछ भी नहीं। क्या ये अपना स्वरूप नहीं है? जागृत है, इसको हम आधार देते हैं, स्वप्न है, उसको आधार देते हैं, सुषुप्ति, समाधि, हम सब में है। ये जो निर्विशेष मय है, ये अपना स्वरूप है। इसलिए जितना हो सके अध्यात्म के दृष्टि से अपने भूतकाल के बारे में, अपने बारे में ना पूछे ना बोले। जीवन मुक्तस्तु तद्विद्वान पूर्व उपाधि गुणान त्यजेत। ऋषिकेश में एक बार विरक्त मंडलियों की बैठक थी, ऐसे बैठे थे गंगा जी के किनारे। उसमें एक जवान था, बाबा जी बना ताज़ा। उसने पूछा एक महात्मा से, महात्मा जी, वो जो महात्मा जी है ना, वो भी भिक्षा लेते हैं लेकिन किसी से बात नहीं करते, अपने आकड़ में चले जाते हैं, उनको नमस्कार करो तो दूर हो जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं ना? उनकी परेशानी है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम मत करो। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। तब उन्होंने बताया, वो मालूम है, वो रिटायर्ड IAS सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे। उन्होंने संन्यास लिया है। फिर उनके दिमाग में ये भरा है, हम लोगों के जैसे नहीं भिखारी, हमारे पास सब कुछ था, फिर भी हम त्याग करके आए। संतो, मनुष्य को त्याग का अभिमान ज़्यादा पॉइजनस होता है भोग से। इसके कारण उनका बिहेवियर ऐसा है। तो ये लड़का गया, कहाँ जाते देखने के लिए, तो उनके कुटिया के बाहर लिखा हुआ था, कोई स्वामी हो गए पता नहीं, गड़बड़ानंद, ब्रैकेट में रिटायर्ड IAS सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उपाधि को ढो रहे हैं ना। इसीलिए पूर्व उपाधि गुणान त्यजे, अपने भूतकाल के बारे में बोलो मत, किसी को पूछो मत, किसी से कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। देखो, विषय ही नहीं रहेगा बोलने के लिए, तो क्योंकि सच्चिदानंद रूपत्वाद भवेद भ्रमर कीटवत। तो जहाँ हमने अपने आप को दुनिया से हटा लिया, धीरे धीरे हम अपने स्वरूप पे वापस लौट के आते हैं। यह एक उदाहरण दिया है, भवेद भ्रमर कीटवत। जैसे जो एग होता है, तो एग को उसकी माँ ने ले कर दिया, और वो एग कुछ करता नहीं है, शांत रहता है। विद टाइम दैट एग मैच्योर्स, बिकम्स प्यूपा, then continues the same sadhana. Pupa becomes a caterpillar, continues the same sadhana. Or then caterpillar breaks and a butterfly goes out.
एग साधक, प्यूपा सिंसियरिटी, देखो कैटरपिलर वानप्रस्थ, देखो, और उसके पश्चात बटरफ्लाई, भागो घर से, 24 घंटे घर में स्वयं परेशान, घर के बच्चों को परेशान करते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, जिसको कहते हैं रिटायरमेंट होम्स, ओल्ड पीपल होम कहेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, रिटायरमेंट, वहाँ जाओ, रहो, अपने उम्र के लोगों को बोर करो, मस्त रहोगे। 24 घंटे घर में फंसे हुए, हम भी परेशान, दूसरे को भी परेशान। सीखो सच्चिदानंद रूपत्वात्। फिर हमने जो कुछ करना था, अब कुछ करना नहीं है, केवल होने का अनुभव हम है। ना अमीर ना गरीब, ना पढ़े लिखे ना अनपढ़, सभी उपाधियों के त्याग को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। सभी उपाधियों का त्याग कर देना। जब वस्तु हम स्वयं होके त्याग देते हैं ना, तो उसमें आनंद होता है। जब हमसे वस्तु खींची जाती है, चुराई जाती है, तब दुख होता है। जैसे उदाहरण दे रहे, समझो आपने निर्णय ले लिया स्वामी जी को $1 मिलियन देंगे, उदाहरण है, घबराओ मत। तो आपको खुशी होगी देने की, और यदि आपके जेब को काटा, उसमें से 10 रुपये को चुरा के ले गया, तो दुख होगा ना। तो स्वयं होकर के त्याग करना, ये आनंद का एक मार्ग है। देखो, ये बात हमने आपसे सीखी है। एक सज्जन हम जा रहे थे रांची से हावड़ा ट्रेन से, पुरानी बात है। जैसे ट्रेन निकल रही थी, वो आगे दौड़ भाग करके, स्वामी जी मुझे नहीं चाहिए, रखो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं ले लो, मैं नहीं लूँगा, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने जो कहा, स्वामी जी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, तो आपको चाहिए इसलिए, मेरी चाह है कि मैं आपको दूँ। देखो, तो उसको 1000 रुपये देने में खुशी हो रही थी, और 10 रुपये चुरा के ले गए तो दुख होगा। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानुष। इसीलिए इस चीज को जितना समझेंगे, धीरे धीरे सबकी ममता ताग बटोरी, सबसे अपने आप को हटाओ और सच्चिदानंद रूपत्वात् भवेद भ्रमर कीटवत्। तो जैसे एक बटरफ्लाई बन जाता है, उसी प्रकार से एक साधारण रत्नाकर वाल्मीकि महर्षि बन जाता है। ये सब के लिए संभव है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।